दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको देखनी है तो इस लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन आएगा, इसको भी दबा दें। और अगर हमारे सारे वीडियो आपको पसंद आएंगे तो इस लाइक का बटन को भी दबा दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान का विकास। आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय संविधान का विकास, जो इसके अंतर्गत आते हैं, उसके भी अंतर्गत आते हैं, उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। तो ये पार्ट 1 लेके आए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का संवैधानिक विकास। आज मैं आपको बताऊंगा भारत का संवैधानिक विकास में जो जो एक्ट हुए थे, जो अधिनियम हुए थे, उसके बारे में। तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 आज मैं लेके आया हूँ, तो पार्ट 2 में मैं फिर अलग लेके आऊंगा वीडियो। मैं उसमें बताऊंगा अधिनियम बारे में, और जो जो आगे बताऊंगा वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्या बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो ये पार्ट 1 है, इसमें मैं बताऊंगा आपको कि एक्ट के बारे में। तो इसमें जो ब्रिटिश जो ये शासन है, यानी ये जो भारत का संवैधानिक विकास है, उसमें 2 अंतर्गत आते हैं। मतलब 2 इसके मतलब मान लीजिए इसके 2 पार्ट हैं, और उसके अंतर्गत आते हैं। एक एक्ट में आता है, एक अधिनियम में आता है, वो भी बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हमको यहाँ पर ट्रैक बिछानी थी, हमको यहाँ पर सड़क बनवानी पड़ेगी, तब ना लाना है वो दोनों इसके पार्ट को रस्ते पर। चलिए पहले बिछा लेते। चलिए, हमने यहाँ पर ट्रैक बिछा लिया। अब मैं आपको बताता हूँ, ये भारत मतलब मान लीजिए भारत का संविधान में जैसे अगर 2 मान लीजिए 2 ही आ जाते हैं, 2 पार्ट आ जाते हैं, तो कौन कौन से आ जाते हैं। मतलब इसमें 2 हुआ था, यानी 2 कंपनियों का आया था इसमें। फिर उसी में अधिनियम एक में आ जाता है, एक एक्ट में आ जाता है। मतलब एक जैसे ये आया था, पहला एक आया था भारत में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अंतर्गत आता है, इसमें इधर बताऊंगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो आते हैं। फिर इधर भी आता है, इधर आता है कौन सा, ये अलग आता है। मतलब ये आ गया, क्या आ जाता है, इधर आ जाता है क्राउन। मतलब इधर मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा, अब इधर लिखूंगा क्राउन के बारे। ये आ जाता है इधर। एक और आया था भारत में, तो वो आया था ब्रिटिश। क्या, ब्रिटिश। इसमें एक आ जाता है ब्रिटिश। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी आते हैं, इसके अंतर्गत भी ये सब आते हैं। तो मैं बताता हूँ। तो इसमें जो हुआ, इसमें एक्ट में आया, और इसमें क्या आया, इसमें आया अधिनियम में। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया 2 भारत में आए कंपनियां। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर आके निर्माण हुआ, और एक क्राउन, ये ब्रिटिश क्राउन कंपनी का। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आ जाता है, पहला जो आ जाता है वो हमारा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या है, पहला एक्ट है इसमें। मतलब इसमें ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें एक्ट आएगा और उसमें अधिनियम आएगा। तो पहला एक्ट हुआ था इसमें, तो वो रेगुलेटिंग एक्ट। क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। तो हम लिख देते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1773 में। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1773। फिर दूसरा एक्ट हुआ था हमारा, क्या, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पिट्स, क्या लिखेंगे, पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट। तो ये कब हुआ था, ये होता 1784 में हुआ। अब आया उसके बाद अब हमारा आ जाता है चार्टर एक्ट। मतलब चार्टर एक्ट का मैंने वीडियो बना दिया, 4 चार्टर एक्ट हुए थे, तो चार्टर एक्ट का वीडियो मैंने बना दिया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं। तो चार्टर एक्ट, 4 चार्टर एक्ट हुए थे, हर 20-20 साल के बाद, हर 20-20 साल के बाद हुए थे। तो इसमें पहला यहाँ पर लिखेंगे हम चार्टर एक्ट। क्या लिखेंगे, चार्टर एक्ट। तो पहला चार्टर एक्ट जो हुआ था वो होता कब, 1793 में हुआ था, पहला चार्टर एक्ट। ठीक है, दूसरा चार्टर एक्ट, ये चार्टर लिख लेते हैं पहले हम, चार्टर एक्ट। ये दूसरा चार्टर एक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 1813 में। फिर तीसरा चार्टर एक्ट हुआ था हमारा 1853 में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चार्टर एक्ट 1853। और आखिरी चार्टर एक्ट कब हुआ, आखिरी चार्टर एक्ट ये हुआ, ये सॉरी 1853 में, 1833 गलती हो गई। अब ये आखिरी चार्टर 1853 में हुआ।
ठीक है। तो ये 4 चार्टर एक्ट हुए थे, इससे क्वेश्चन भी बन सकती है, तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में ये चार्टर एक्ट आ जाता है, 4 चार्टर एक्ट हर 20-20 साल के बाद आते, 93 से बढ़ा देना 20, 13 आएगा, 13 से बढ़ा देना 20, 33 आएगा, फिर 53। बस आपको याद रखना है, बस इसको याद रख लीजिए, बाकी बात सारा चार्टर एक्ट का कब हुआ तो पता चल जाएगा, मतलब 20-20 बढ़ाते चलिएगा पता चल जाएगा। तो ये 4 चार्टर एक्ट हुए थे, और ये रेगुलेटिंग एक्ट यानी ये पूरा आ जाता है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट में, ईस्ट इंडिया कंपनी में के अंतर्गत आ जाते हैं इतने सारे एक्ट। सारे एक्ट का मैंने बताया, चार्टर पहला हुआ था 1793, चार्टर दूसरा 1813, चार्टर तीसरा 1833 और चार्टर आखिरी 1853। चलिए ये तक ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। अब मैं बताऊंगा इधर, और मैंने इसका वीडियो तो बना दिया है, देख लीजिए जाके। और अब जो मैंने बताया कि पार्ट 2 में ये रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में बताऊंगा, फिर अगला पार्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब मैं बताऊंगा। अब ब्रिटिश क्राउन कंपनी के आगे बढ़ते हैं, मतलब ब्रिटिश क्राउन कंपनी के अंतर्गत जो आते हैं कंपनियां, जो का निर्माण हुआ कंपनी का उसका। तो पहला आ जाता है, इसमें अधिनियम में लिखाएगा, पहला आ जाता है भारत में ही बना है, इसीलिए भारतीय शासन अधिनियम, यही भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे भारतीय शासन अधिनियम। चलिए, तो पहला ये था, अब दूसरा इधर भारतीय शासन अधिनियम, अब दूसरा, और ये मैं आपको बता दिया। चलिए, और ये कब हुआ था, तो यहाँ से 1853 खत्म हुआ, तो ये हुआ था हमारा 1858 में हुआ था। फिर दूसरा जो आ जाता है इसका कंपनी, वो था थोड़ा इसको लिख लेते हैं हम अच्छा से जरा, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। तो लिख लेंगे भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। तो ये कब हुआ था, ये 1861 में हुआ था, 1861। और 3 नंबर का इसका कौन आ जाता है, वो कंपनी वो हुआ था फिर भारतीय परिषद अधिनियम, यानी 3 बार भारतीय परिषद, 2 बार और लिखना भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, क्या लिख रहा है, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम। तो आप लिख लीजिए जल्दी से, चलिए हम भी अपना रफ्तार बढ़ाते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम। अधिनियम लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिख देंगे, लीजिए अधिनियम भी लिख दिया, हो गया। तो हमने यहाँ पर 3 बार लिख लिया है भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, यानी ये 3 बार भारतीय परिषद अधिनियम हुआ। ब्रिटिश क्राउन कंपनी के अंतर्गत 3 बार भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम, भारतीय परिषद अधिनियम 3 बार हुआ। तो ये मैंने 1861 पहला हुआ था, फिर दूसरा हुआ 1892 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम दूसरा, फिर ये 1909 में हुआ था भारतीय परिषद अधिनियम, ये आखिरी था भारतीय परिषद अधिनियम, तो ये हुआ था 1909 में। उसके बाद भी आ जाता है इसके अंतर्गत, आ जाता है फिर से भारतीय शासन अधिनियम, फिर से भारतीय शासन अधिनियम, ये इधर थोड़ा इसको कर देते हैं, हाँ हो गया, भारतीय शासन अधिनियम, ठीक है। चलिए, भारतीय शासन अधिनियम लिख लिया। तो ये कब हुआ था, ये भारतीय शासन अधिनियम कब हुआ था, ये हुआ था 1919 में, 1919 इसमें भारतीय शासन अधिनियम हुआ। और ये 2 ही बार नहीं, ये 3 बार हुआ, यानी भारतीय परिषद अधिनियम भी, ये इसको इधर कर देते हैं, चल भूल गया था, चलिए ठीक है। तो भारतीय शासन अधिनियम 3 बार, परिषद 3 बार हुए थे, तो भारतीय शासन अधिनियम भी 3 बार हुए थे। तो ये भारतीय शासन, ये 2 बार लिख दिया, 1919 में हुआ, फिर से भारतीय शासन अधिनियम लिखेंगे। चलिए थोड़ा स्पीड करते हैं अपना वीडियो को। ये लीजिए हमने लिख दिया। तो भारतीय शासन अधिनियम
हमने लिख दिया। तो ये कब हुआ था, ये कब हुआ था मैं बता देता हूँ। ये हुआ था 1935 में। 1935 ईस्वी में ये तीसरा भारतीय शासन अधिनियम हो, 2 यहाँ और 1 सबसे ऊपर, तो ये 3 बार हुए थे। अब ये इसमें आखिरी ब्रिटिश क्राउन कंपनी में आखिरी आ जाता है 7वें नंबर पर जो हुआ था अधिनियम, वो है भारतीय, ये आखिरी था अधिनियम इसका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय शासन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो ये कब हुआ था, ये 20 को मिटाते हैं, ये कब हुआ था, ये हुआ था 1947 में। उसके बाद 1947 के बाद तो हमारा देश आजाद ही हो गया, मतलब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आजाद हुआ हमारा देश, हुआ ना। तो ये आखिरी जो अधिनियम ब्रिटिश क्राउन कंपनी में के अधिनियम में था 1947 में, जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, यानी स्वतंत्रता, यानी हमारा देश स्वतंत्र तो हुआ था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ था। तो ये हमारा आखिरी इससे ब्रिटिश क्राउन कंपनी के अंतर्गत आता है, यानी भारत का संवैधानिक विकास इसमें ये और इसमें ये। ईस्ट इंडिया कंपनी, 2 कंपनी यहाँ पर खोले गए, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश क्राउन कंपनी, तो उसके अंतर्गत ये आता है एक्ट में, इसके अंतर्गत ये आता है अधिनियम में। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो ठीक है, ये पार्ट 1 था, पार्ट 1 ठीक है। तो पार्ट 1 था, हमने ये पार्ट 1, तो ये मैंने लिख लिया, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए, और ये मैंने आपको बता दिया। तो ये पार्ट 1 था। तो अगले वीडियो में रेगुलर एक्ट के बताऊंगा, फिर इंडियन एक्ट के, भारतीय अधिनियम, इसके सब के बारे में मैं अगले पार्ट में लेके आऊंगा, आगे बताऊंगा, ठीक है। अगले पार्ट में बना के बताऊंगा। तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। ऐसे वीडियो में मिलते हैं फिर, तो इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा हट जाते हैं।